द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाई। ये इस टॉपिक पर सबसे पावरफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो अब हम आपको बताने वाले हैं वो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। क्योंकि सही टाइम पर सही जवाब ना देना मैच्योरिटी नहीं, वीकनेस दिखाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप काम कंट्रोल एंड डोमिनेंट रिस्पॉन्ड दो कि सामने वाला साइलेंट हो जाए और अगली बार कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे। और ये बात हमेशा याद रखना कि सैवेज रिप्लाई कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल ब्रेन स्किल है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप चुप हो। सोचो एक सिचुएशन जहाँ क्लास में, ऑफिस में या दोस्तों के ग्रुप में कोई आपका मजाक बनाए या इंसल्ट कर दे और आप उस मूवमेंट में कुछ ना बोल के बस स्माइल एंड इग्नोर कर दो। तो क्या आप एक सही रिस्पॉन्स दे रहे हो? नहीं ना। और दे भी रहे हो तो अकेले में या रात में क्यों सोचते हो कि मैं उस टाइम पर क्यों चुप रह गया, काश मैं ये बोल देता। और फिर आप खुद को ही वीक समझने लगते हो। बट सच ही है कि रिप्लाई ना देना पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, ये ब्रेन का ऑटोमेटिक रिएक्शन है। मतलब जब कोई आपके इंसल्ट करता है तो दिमाग को लगता है डेंजर है, बॉडी थोड़ी टेंशन में आ जाती है और वर्ड फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए या तो आप गुस्सा हो जाते हो या पूरी तरीके से चुप हो जाते हो। और ज्यादातर लोग चुप रहना ही चूज करते हैं क्योंकि उन्हें वो सेफ लगता है। लेकिन इसी वजह से पूरा गेम बिगड़ जाता है, क्योंकि चुप रहने से आप मिच्योर नहीं लगते अगर वो चुप्पी डर से आ रही हो तो। क्योंकि उस मूवमेंट पे सामने वाले को एक साइलेंट सिग्नल मिलता है कि ये रेसिस्ट नहीं करेगा, यानी फाइट बैक नहीं करेगा। और फिर इसी वजह से अगले दिन फिर कमेंट, फिर से थोड़ा ज्यादा मजाक एंड फिर से रिस्पेक्ट कम। और ये इसी वजह से होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर नहीं करते और सामने वाले को ये नहीं बताते कि मैं अपने रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसलिए जब आप रात को रिग्रेट करते हो तो वो गिल्टी सी बात का होता है कि मैं अपने रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और यही चीज दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 2, सैवेज रिप्लाई। सबसे पहले गलत फैमिली क्लियर कर लेते हैं कि सैवेज रिप्लाई का मतलब ना तो तेज बोलना होता है और ना ही हर्ट करना होता है, बल्कि सैवेज रिप्लाई का मतलब होता है अपनी वैल्यूज को कामली प्रोटेक्ट करना। क्योंकि रियल सैवेज रिप्लाई के सिंपल रूल हैं, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा पावर। मतलब जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा होता है तो वो ये चेक कर रहा होता है कि ये बंदा इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से इंसल्ट होते ही दिमाग दो ऑप्शन देता है। पहला अटैक मोड, गुस्सा, तेज बोलना या ज्यादा बोलना। एंड दूसरा एस्केप मोड, चुप रहना, नर्वस स्माइल एंड इग्नोर। ये दोनों मोड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इनमें लॉजिक कम होता है और जो लोग इन दोनों में फंस जाते हैं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए सैवेज लोग पॉज करते हैं सिर्फ 1-2 सेकंड का एंड फिर रिप्लाई देते हैं, जिससे वो लोग अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं, रिलैक्स, मैं कंट्रोल में हूँ। इसलिए सैवेज रिप्लाई 3 चीजों पर चलता है, कामनेस, शार्प वर्ड एंड डिलीवरी। तो शुरू करते हैं कामनेस से। मतलब जब आप गुस्सा नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इंसल्ट करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप रिएक्ट करोगे या बिल्कुल चुप रहोगे। पर जब आप काम रहते हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। दूसरा, शार्प वर्ड। सैवेज रिप्लाई कभी भी लंबा नहीं होता, क्योंकि जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है वही डिफेंड कर रहा होता है। एग्जाम्पल से समझो कि कोई तुम्हें बोले कि तू तो खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है, तो एक वीक रिप्लाई होगा, मैं तो बस अपने ऑप्शन रख रहा था। वही एक स्ट्रॉन्ग सैवेज रिप्लाई होगा, समझना क्या है, स्मार्ट ही हूँ मैं। तीसरा, डिलीवरी। टेनफोर्ड कम्युनिकेशन स्टडीज के अकॉर्डिंग वर्ड इक्वल टू 20% एंड टोन प्लस बॉडी लैंग्वेज इक्वल टू 80%। इसलिए हमेशा रिप्लाई उसी टोन में दो जिस टाइप का माहौल हो। जैसे फनी टॉपिक है तो फनी टोन, सीरियस टॉपिक है तो सीरियस टोन। क्योंकि सैवेज रिप्लाई वर्ड्स का नहीं, कंट्रोल का गेम है। नंबर 3, किल द विक्टिम माइंडसेट। सबसे पहले एक सच मान लो कि ज्यादातर लोग इंसल्ट का रिप्लाई इसलिए नहीं देते कि वो एक गलत सोच में जी रहे होते हैं, और उसी सोच का नाम है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट में होता क्या है कि लोग खुद को ही विक्टिम मानने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं ऐसा ही हूँ, चेंज नहीं हो सकता। और यही थॉट धीरे धीरे एक बिलीफ बना देती है कि मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। और जब आप खुद को ही सॉफ्ट टारगेट मानने लगते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। और लोग आपकी इंसल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप कभी भी फाइट बैक नहीं करते, यानी रेसिस्ट नहीं करते। और ये तो नेचर का हमेशा से रूल रहा
है। जहाँ रेसिस्टेंस नहीं होता वही प्रेशर बढ़ाया जाता है, क्योंकि चुप रहना हर बार मैच्योरिटी नहीं दिखाता। कभी कभी साइलेंस भी जरूरी है और कभी कभी वायलेंस भी। और अगर आप इसलिए चुप रहते हो क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो, डर रहे होते हो या ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, तो वो साइलेंस नहीं, लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट है। और विक्टिम माइंडसेट यही करता है कि आपसे आपकी वैल्यू की बाउंड्री सेट करने की हिम्मत छीन लेता है। जैसे कि आप मन में सोचने लगते हो कि छोड़ो, क्या जवाब दूर रहने दो, पर सच ये है कि आपने रिप्लाई ना देकर अपनी वैल्यूज को कम कर लिया है। इसलिए अभी से ही सिग्नल देना बंद करो कि आप वीक हो, क्योंकि ये दुनिया सिग्नल पर चलती है, फीलिंग्स पर नहीं। एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग आप पर भौंके और आप उसके डर से पीछे होते रहो तो वो आप पर और भौंकेगा, लेकिन अगर आप सीधे खड़े रहो तो वो रुक जाएगा। और इंसल्ट भी ऐसी ही होती है, तब तक वो आप पे और ज्यादा भौंकेगा, लेकिन जिस वक्त आप रुक के उसे अच्छे से समझा दोगे तो वो चुप हो जाएगा। क्योंकि सैवेज रिप्लाई कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक डिसीजन है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नंबर 4, रियल लाइफ सैवेज फ्रेमवर्क। अब तक एक बात क्लियर हो चुकी है कि सैवेज रिप्लाई का मतलब गुस्सा नहीं, एटीट्यूड नहीं, लंबी स्पीच नहीं। सैवेज रिप्लाई का मतलब है राइट टाइम पर राइट आंसर। और इसी वजह से आपको याद रखना है एक सिंपल फ्रेमवर्क, वो भी सैवेज का, जिसमें एस का मतलब है स्टॉप। जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो तुरंत रिप्लाई मत दो, 1 से 2 सेकंड रुको, क्योंकि ये पॉज आपको काम करता है और सामने वाले को कंफ्यूज करता है। ए यानी असेस। हर कमेंट इंसल्ट नहीं होती, बस ये 3 केस होते हैं। पहला, फ्रेंडली। अगर कोई फ्रेंडली कमेंट करे तो उसे ज्यादा सीरियसली मत लो, कभी इग्नोर करो या कभी स्माइल करके रिप्लाई करो। दूसरा, रिपीटेड टोंट। अगर कोई एक ही चीज पर बार बार इंसल्ट कर रहा है तो उसे एक बार में ही पावरफुल रिप्लाई दे दो। तीसरा, डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट। अगर कोई सीधा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसे तुरंत रिप्लाई दे दो और उसे ये बता दो कि अगली बार कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। और बस इसी तरीके से ध्यान रखना और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना। वी यानी वॉइस। सैवेज रिप्लाई कभी भी तेज आवाज में नहीं दिया जाता, इसलिए अपनी वॉइस को हमेशा नेचुरल रखो, जिससे सामने वाला बंदा फील करता है कि ये बंदा स्टेबल है। ए यानी आंसर। रूल सिंपल है, बस एक लाइन, नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन। एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई आपसे कहे कि तू तो कुछ ज्यादा हीरो बनता है, तो आपको बस इतना ही कहना है कि हीरो बनना नहीं, क्लीन रहना पसंद है। जी यानी गेस्चर। आपके कुछ कहने से पहले आपकी बॉडी बोलती है, जैसे आंखों में स्टैंडनेस, शोल्डर रिलैक्स, नो नर्वस स्माइल, नो लुकिंग डाउन। क्योंकि अगर बॉडी का ही कॉन्फिडेंस लो होगा तो बेस्ट से बेस्ट लाइन भी वीक लगेगी। ई यानी एग्जिट। सैवेज रिप्लाई के बाद आपको आगे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जो लोग रिप्लाई के बाद भी बोलते रहते हैं वो अपनी पावर भी लूज कर देते हैं। क्योंकि सैवेज रिप्लाई को कम्युनिकेशन का फुल स्टॉप माना जाता है। और अगर आपको सैवेज का मतलब समझ आ गया है तो ये 3 मिस्टेक अभी से ही अवॉइड करना शुरू कर दो। पहला, ओवर एक्सप्लेन करना। दूसरा, जबरदस्ती फनी बनना। तीसरा, हर बात पर सैवेज बनना। क्योंकि सैवेज रिप्लाई पावरफुल होता है, इसलिए इसे जरूरत आने पर ही इस्तेमाल करना। और ये बात हमेशा याद रखना कि सैवेज रिप्लाई कोई हैबिट नहीं है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। आपका गोल होना चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज ना होने देना। और ये बात हमेशा याद रखना कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट डिजाइन की जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी वैल्यू टेस्ट करेगा तो आप क्या करोगे, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ट्रांसफॉर्मेशन देता है।